उन्होंने दुख से हारने के बजाय फिर एक सपना देखा। मुश्किलें बहुत आई, लोगों ने टोका, बार बार रोका, कितने लोगों ने तो बहुत गलत किया, पर हमने अपने पापा की ताकत देखी और हमने तब प्रण ले लिया कि हम उनका सपना पूरा करके रहेंगे, हमें IAS अफसर बनेंगे। घर में खुशियाँ मनाई जा रही है, काव्या भी काफ़ी मतलब खुश है, मतलब क्या है ओवरऑल सीन क्या शूट करना है फिलहाल? इतने सालों की मेहनत उसकी सफल हुई है हम्म। और शादी भी हुई है, उसको उसका प्रेमी भी मिल चुका है, तो खुशियाँ तो डबल हो चुकी हैं ऑलरेडी। उसकी माँ मतलब बहुत खुश है, भाई बहुत खुश है, क्योंकि इतने सालों की साधना और तपस्या काव्या की भी और उसके परिवार की भी पूरी हुई है, तो खुशी का माहौल है। सब खुश। काव्या को मेडल मिला है, लेकिन उनका मतलब बात सुन के ऐसा लगता है कि वो किसी नव्या के कुछ आगे प्रॉब्लम हुआ था उसको सॉल्व करने के लिए, या किसी नव्या की मकसद, हाँ प्रॉब्लम सॉरी, तो किसी शुरू, मकसद के हाँ से, जी हाँ हाँ जी, नव्या की प्रॉब्लम तो शुरू से ही सबको समझ में आई है कि नव्या के साथ क्या क्या हुआ है, हाँ लेकिन उसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया कि किसने किया और क्या किया। हाँ। मतलब पूरी तरीके से उसको इंसाफ नहीं मिला है नव्या हाँ। को, तो इसलिए काव्या का कहना ये है कि IAS बनने के बाद वो सब चीज़ों पर उसकी तह तक जाएगी और सब चीज़ों को निकाल कर बाहर लाएगी, और उससे उसके माँ बाप के अंदर भी जो दर्द है, पीड़ा है कि उसके बच्चे को इंसाफ नहीं मिला आज तक, तो उसके लिए उसकी बेटी जो काव्या है वो मतलब स्ट्रॉन्ग अपना सब कुछ सब चीज़ से डिटेक्टिव बन के, एक्चुअली यहाँ पर वो डिटेक्टिव का पार्ट भी अदा करेगी। प्रेमिका है, ऑफिसर है, डिटेक्टिव है, हर तरीके से वो एक सक्षम बच्ची है हमारी, जो आज के समाज में कहा जाता है कि लड़का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। आज बेटियां भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो बहुत कुछ कर रही हैं आज समाज में, और अच्छे से अच्छा काम कर रही हैं, और हर जगह वो कामयाब भी हो रही है, गृहस्थी में भी और ऑफिस में भी, मतलब बाहर के कामों में भी और घर के कामों में भी। अच्छा, काव्या एक ऑफिसर बन गई हैं, लेकिन उसी के साथ-साथ एक पत्नी, एक गृहिणी भी है, तो कितना डिफ़िकल्ट होने वाला आगे, क्योंकि ये भी सँभालना, वो भी सँभालना, बैलेंस दोनों को बनाना? भैया बहुत बड़ी बात है, क्योंकि घर का काम भी 24 घंटे का जॉब ही है। उसको आप ऐसा मत देखिए कि वो घर का काम में क्या झाड़ू पोछा बर्तन, हाँ ठीक है झाड़ू पोछा बर्तन नहीं होगा, लेकिन बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एज ए बहू उसको बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, और एज ए मिडिल क्लास जब वो गई है उस परिवार में, तो वो परिवार बहुत बड़ा परिवार है, बड़ा मतलब लोग भी ज़्यादा हैं, और अपर क्लास में माना जाता है उसको। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर उसको नहीं देखने को मिलेंगी। घर में वो बड़ी नाजुक से पली हुई है, उसे कुछ काम वाम ज़्यादा किया नहीं। अब उसको अगर ये मौका मिलेगा वहाँ पर, तो वो किस तरीके से सब कुछ कर पाएगी, वो तो समय ही बता पाएगा कि वो किस तरीके से तालमेल बिठा पा रही है कि नहीं बिठा पा रही है। पर मुझे उम्मीद है कि जहाँ तक एज ए मदर मैंने उसको घर के कामों को समझाया तो है, कुछ कुछ बातें सिखाई भी हैं, और अब जब काम प्रैक्टिकली सामने आएगा तो वो कितना उस पर खरा उतरेगी ये तो समय ही बताएगा। लास्टली जाते थे, कहानी ने तो एक नया मोड़ ले ही लिया है, आईपीएस भी बन गई हैं, शादी भी हो गई है, सारा कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। तो आगे आने वाले समय में ऑडियंस के लिए क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने के लिए मिल सकता है देखिए अगर? काव्या शो जो है वो एक सास बहू सागा नहीं है, मतलब एक सास बहू की कहानी नहीं है हाँ, सिर्फ। हाँ। इसमें बहुत सारे आयाम आपको देखने को मिलेंगे, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे। अगर कहानी को हमने रिवील कर दिया तो शायद ऑडियंस के लिए कुछ भी बचेगा नहीं सुनने के लिए, समझने के लिए। हाँ, लेकिन कहानी शुरू हुई है यहाँ से काव्या की जर्नी शुरू हुई है, तो काव्या एक जज्बा, एक जुनून, वो क्या है वो आपको आगे देखने को जरूर मिलेगा। आपको सूप पिलाने काव्या के पति हो, इसलिए घर से निकालेंगे नहीं। अभी चले जाओ, अब लौट के मत आना। लेना देना ही नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। सॉरी बाबा, आपने हमारा प्यार देखा, हमारी जिंदगी देखी है आपने। अब हमें चलाओ, मारो, पीटो, जो चाहे कर लो, जब तक हम हमें एक्सेप्ट नहीं कर लेते आपके पीछे पड़े रहेंगे। हम आपका प्यार जीत के रहेंगे पापा, और ये हमारा चैलेंज है आपको। आपको हमसे जो भी चाहिए वो मांग लीजिए हमसे, जो काम करवाना है हमसे करवा लो, हम आपको काम करके दिखाएंगे। क्योंकि वो क्या है ना, आपकी जो बेटी है उसकी आंखों में एक भी आंसू वो हमसे साफ नहीं चाहता।
और हाँ, कोई नामुमकिन सी चीज मांगना, ये एक ही मौका दे रहे हैं आपको। आज से 12 साल पहले बंसल परिवार ने एक तूफान का सामना किया। उम्मीद टूट गई पर एक इंसान ने हिम्मत की। तुम आए हो यहाँ। Serials on sets to personal interviews and fun segments with actors. Subscribe to Telebytes right away.